हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का मेरी संस्कृति मेरे अभियान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब चल रहा है कार्तिक माह चल रहा है, तो कार्तिक माह में कार्तिक चौथ आने वाली है। तो आइए हम सभी कार्तिक की करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसके साथ ही खाना खाते थे। कार्तिक का महीना लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। उसकी सभी भाभियों ने व्रत रखा तो उसने भी व्रत रखा। दिन भर भूख और प्यास के कारण उसका बुरा हाल हो गया। शाम होते ही सभी भाई घर आए और खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी कहा, बहन खाना खा लो। बहन ने कहा, मेरा व्रत है। भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखी तो सोचा कि हमारे तो एक ही बहन है, अगर बहन को कुछ हो जाएगा तो हम बिना बहन के हो जाएंगे। यह सोचकर एक भाई ने जंगल में आग लगा दी। एक भाई टीले पर चलनी लेकर चढ़ गया। भाई बोला, बहन चांद दिख आया, अरद दे लो। बहन बोली, आओ भाभियों अरद दे लो। भाभियां बोली, अभी आपका ही चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले घास में बाल आया, दूसरे में घास में छींक आ गई और तीसरे घास में तोड़ते ही ससुराल का बुलावा आ गया। माँ ने कहा, बहुत से कपड़े गहने जेवर दिए और एक सोने का रुपया दिया और कहा कि गहने कपड़े बांटती हुई जाना और जो तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना। वह रास्ते में गहने कपड़े बांटती हुई गई, लेकिन उसे किसी ने भी सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। वह जैसे ही अपने ससुराल में पहुंची तो उसकी छोटी ननद बाहर खेल रही थी। जैसे ही वह उसके पैर छूने के लिए झुकी तो उसने उसे सदा सुहागन का वरदान दिया और उसने उसे सोने का रुपया दिया। घर में गई तो रोना पीटना मच रहा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी जंगल में इनके साथ ही रहूंगी। ननद रोज उसे एक लोटा पानी और खाना दे आती। वह खाना तो खोद गड्ढे में डाल देती और पानी फैला देती। इसी तरह वह रात दिन अपने पति की सेवा में लगी रहती। थोड़े दिनों के बाद माघ की चौथ आई। चौथ माता ने कहा कि मुझे सुहागन होने का वरदान दो। तो माघ की चौथ माता ने कहा, मुझसे बड़ी वैशाख की चौथ आएगी। वैशाख की चौथ आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पैर छोड़। वो बोली, वो मेरे भाई नहीं, मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। माता, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। माता ने कहा, मुझसे बड़ी भादों की चौथ आएगी। भादों की चौथ आई। वह बहुत ही डरावनी थी। उसके बड़े बड़े कान थे, फिर भी उसने बिना डरे माता के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। माँ बोली, तू पापिन है, आधे अधूरे व्रत करती और बहुत भूखी है, दिन में चांद उगाने वाली। उसने कहा, वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के दुश्मन थे। आपको बताना ही होगा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे मेरा सुहाग मिल जाए। चौथ माता ने कहा, सबसे बड़ी करवा चौथ है, उसके पाँव मत छोड़ना। वो सुहाग सामान मांगेगी, सब सामान पहले से ही मंगवा कर रख लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो उसने उससे पूरा सुहाग का सामान लाने के कहा। कार्तिक की चौथ आई, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। माता, वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के दुश्मन थे। और उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता ने कहा, छोड़ पापिन मेरे पैर छोड़। लेकिन उसने माँ के पैर नहीं छोड़े और बोली, आपको मेरा सुहाग देना ही होगा। चौथ माता को उसके ऊपर दया आई और माता ने सभी सुहाग का सामान खोलकर चटली उंगली से छींटा दिया। उसका पति अकड़ कर बैठ गया और झोपड़ी को लात मारी तो सुंदर महल बन गया। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वहां महल देखकर इधर उधर देखा तो ऊपर उसके भाभी और भाई खड़े थे।
वह दौड़ते हुए अपनी माँ और गांव वालों को ले आई। बहू बेटे ने सबके पैर छुए, तब गांव वालों के सामने उसकी माँ ने कहा कि मैं इसे अपना बेटा जब मानूं जब मेरे आंचल में से दूध की धार उसके मुंह में जाए। चौथ माता की कृपा से उसके मुंह दूध की धार आ पहुंची तो सभी गांव वाले चौथ माता की जय जयकार करने लगे और दोनों की गाजे बाजे के साथ घर लेकर गए। हे चौथ माता, जिस तरह उसको अमर सुहाग दिया और माँ को उसका बेटा दिया, उसी तरह सबको अमर सुहाग का वरदान देना। चौथ माता का वायना एक बर्तन में गेहूं भरकर पताशे पैसे लाल कपड़े में बांधकर सभी सुहाग का सामान सास या ननद को देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार ये करवा चौथ की कहानी थी। करवा चौथ की कहानी के बाद विधान है कि गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है। तो गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। गणेश जी की कहानी जो कि करवा चौथ की कहानी के बाद या फिर हर कहानी के बाद हम गणेश जी की कहानी कहते हैं। तो गणेश जी की कहानी है, एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी के गणेश जी का नियम था। मेंढक चिढ़ता और कहता, तू रोज पर पुरुष का नाम लेती है, अब कभी लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। विनायक जी सुन रहे थे, उन्हें क्रोध आया और सोचने लगे, इन्हें पर्चा दिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर में राजा की दासी आई, दोनों को पकड़कर हांडी में उबालने के लिए चढ़ा दिया। दोनों सीजने लगे। मेंढक बोला, मेंढकी भारी कष्ट आ गया, तेरे विनायक जी को याद कर, ऐसे तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो विनायक जी कहकर मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में 2 सांड लड़ते आए और सींग से हांडी के मारी तो हांडी फूट गई। वो दोनों उछलते कूदते सरोवर की तरफ चले गए। अब तो मेंढक भी भगवान का भक्त हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी के कष्ट काटे, वैसे सबके कष्ट काटना, हमारे भी कष्ट काटना। जय गणेश जी भगवान की, जय विनायक जी भगवान की। इस प्रकार करवा चौथ की कहानी को हम संपूर्ण कहानी का रूप देते हुए अब विराम देते हैं। हर कहानी के बाद कहा जाता है कि आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठे कान कुआड़ी कई कई मांगे, 36 करोड़ देव देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई कई होवे, अन्न होए धन होए पुत्र होए, लक्ष्मी होए लाच होए, बिछड़िया को मेल होए, निपुति के पुत्र होए। सासू को पुरसन बहू को जीमन, उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी, भाई को थान भुजाई को मान, थाने थानी वार्ता को फल और माने मानी व्रत को फल मिले। जय भगवान जी, जय भगवान जी, जय भगवान जी, जय भगवान जी। हर कहानी के बाद में हमें 5 बार लूंगा महाराज का नाम लेना चाहिए। तो 5 बार कहते हैं, लूंगा महाराज, लूंगा महाराज, लूंगा महाराज, लूंगा महाराज, लूंगा महाराज। 5 नाम लूंगा महाराज को लेऊं, हमारी कहानी को विराम देऊं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।